नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मैत्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और आज का हमारा टॉपिक है ममता। जो लोग भी यूपी बोर्ड में हैं और खास करके कक्षा 10 में हैं, उनके लिए गद्य खंड का यह दूसरा पाठ ममता जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ। जयशंकर प्रसाद कौन? हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार, जिनकी लिखी हुई पुस्तक कामायनी अपने आप में एक आदर्श ग्रंथ है। कामायनी का कुछ अंश पिछले साल हम लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे। उसी कामायनी के जो लेखक हैं, यानी जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उन्हीं के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक ममता, क्षमा चाहूंगा वो कहानी ममता, आज हमारे सामने है। और ममता का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं, दयालुता, करुणा। जहां दयालुता होती है, करुणा होती है, वहीं ममता होती है। आज ममता नामक कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं रविकांत मैत्रिपाठी अपने इस चैनल पे जुड़ने वाले सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं का, सम्मानित प्रधानाचार्य बंधुओं का, सम्मानित अभिभावक बंधुओं का सादर अभिवादन करता हूं, आदर व्यक्त करता हूं। और जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे इस चैनल पे जुड़ते हैं, सभी के प्रति बहुत सारा स्नेह देता हूं। आइए शुरू करते हैं सीधे अपने टॉपिक को। चलने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। आइए शुरू करेंगे ममता। कहानी शुरू होती है रोहतास का दुर्ग, दोपहर का समय, और उस दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। प्रकोष्ठ क्या शब्द आया? प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ यानी कोठरी, प्रकोष्ठ यानी कोठरी, यानी रोहतास के किले की एक कोठरी में ममता नामक एक युवती बैठी हुई है। युवती कैसी है? युवती की परिभाषा बता रहे हैं, शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। शोण यानी रक्त, शोण यानी रक्त, रक्त यानी खून। शोण के तीक्ष्ण प्रहार को, यानी युद्ध चल रहा था, युद्ध का माहौल है, वहां पर रक्तपात चल रहा है, तो रक्त का जो गंभीर प्रवाह है उसको वो देख रही है। ममता विधवा थी, ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। शोण के समान उमड़ रहा था मतलब जैसे रक्त उमड़ता है वैसे ही उसका यौवन उमड़ रहा था, अर्थात वो पूर्ण युवावस्था की स्त्री थी, यानी वो बूढ़ी नहीं थी। ममता क्या है? पूर्ण युवावस्था में है। युवावस्था में ही उसको वैधव्य प्राप्त हो गया था, वो विधवा हो गई थी। मन में वेदना, मन में क्या है? कष्ट। मस्तक में आंधी, यानी मस्तिष्क में क्या चल रही है? आंधी। मस्तिष्क में आंधी यानी विचारों का प्रवाह चल रहा है। आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में व्याकुल थी। आंखों से लगातार पानी की बरसात हो रही है और सुख के कंटक शयन। कंटक शयन मतलब देखिए नया शब्द फिर मिला, कंटक शयन। कंटक यानी होता है कांटा। सोने के लिए सबको मुलायम बिस्तर चाहिए होता है कि कठोर? कहिए कैसा चाहिए होता है बिस्तर? मुलायम चाहिए होता है। लेकिन वह सुख के कांटों के बिस्तर पर सोने के लिए बेचैन थी, परेशान थी, व्याकुल थी। यानी उसके जीवन में केवल और केवल दुख ही दिखाई दे रहा था, सुख के लिए उसके जीवन में कहीं कोई जगह नहीं था। क्यों? वह रोहतास के दुर्गपति, रोहतास दुर्गपति, क्षमा चाहूंगा, रोहतास दुर्गपति के मंत्री, यानी रोहतास के राजा के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर नया शब्द मिला, दुहिता। दुहिता मतलब पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री यानी बेटी। वह दुर्गपति यानी जो रोहतास के राजा थे, उनके जो मंत्री हैं चूड़ामणि, उनकी अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना या कोई चीज अभाव होना यह असंभव था। उसकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर उंगली रख दे वो उसको मिल ना जाए। फिर भी वो दुख में व्याकुल थी। क्यों? वह विधवा थी। और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी है। तुच्छ यानी सबसे ज्यादा नीच, सबसे ज्यादा छोटा, जिसका कोई वैल्यू नहीं। निराश्रय आश्रयहीन, जिसको कोई अपने यहां आश्रय नहीं देता। यह कहानी उस समय की लिखी गई है जब हिंदू धर्म की यह विकृतता चरम पर थी। बाद में मैं बड़े सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने विधवा धर्म को, विधवा प्रथा को तोड़ करके पुनः पुनर्विवाह की बात शुरू की और इन विधवाओं को भी समाज में जीने का अधिकार दिलवाया। ये उसके पहले की बात है। उन्होंने कहा कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहां अंत था? यानी उसके जीवन में जो आश्चर्य था, जो उसके जीवन में कष्ट था, उसका कोई अंत नहीं था। यानी वो अपार दुख उसके जीवन में था। चूड़ामणि चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किए। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वो बेसुध थी। यानी बाहर के दुनिया में जो कुछ हो रहा था, शोण का प्रभाव, शोण का प्रभाव मतलब रक्त की नदियां जो बह रही हैं, उससे जो आवाज हो रही है, नाद किसे कहते हैं? जिसमें पशु खाना खाते हैं,
नहीं, नाद का मतलब होता है आवाज। कलनाद, नदी का जो पानी चलता है कलकल की आवाज करता है, कलनाद। यानी जो रक्त की मानो नदी बह रही हो, उस नदी से जो आवाज उठ रही हो, वह आवाज उसके हृदय को प्रभावित कर रही थी, उसको दुखी कर रही थी। तो ऐसे दुख के अंदर संलिप्त होने की वजह से वह अपने पिता का आना नहीं जान पाई। चूड़ामणि व्यथित हो चुके। क्यों व्यथित हो उठे? अपने पुत्री की यह दुर्दशा देख करके। लिखा है ना, स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें वह स्थिर न कर सकते थे। जिस पुत्री को बड़े स्नेह से पाल पोस करके इतना बड़ा किया, आज उसके जीवन का कष्ट देख करके वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाए, यानी खुद भी व्याकुल हो गए, खुद भी बेचैन हो गए और कह रहे लौट कर बाहर चले गए। तुरंत लौट करके बाहर चले गए। मन में बड़ी दुश्चिंता थी। मन में क्या थी? शब्द देखिए नहीं आया, बाहर चले गए। मन में बड़ी क्या थी? दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। शब्द मिला ना, दुश्चिंता। दुश्चिंता मतलब एक तो चिंता अपने आप में नकारात्मक शब्द है, दुश्चिंता यानी खराब चिंता, यानी जो चिंतन भी था वह भी खराब चिंतन था, इसलिए उनके पैर सीधे नहीं पड़ते थे। कमरे से निकल करके बाहर चले गए। एक पहर बीत जाने पर, सायंकाल का समय, एक पहर बीत जाने पर फिर ममता के पास आए और उनके पीछे 10-12 सेवक ऐसे हैं जो चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन करके फिर देखिए आ गया शब्द। शब्द का मतलब भी यहां पे है आवाज। शब्द का मतलब सार्थक वर्णों का समूह नहीं, यहां शब्द का मतलब है आवाज। बहुत सारे मनुष्यों के पदचाप सुन करके, पैरों की आवाज सुन करके ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने के लिए आदेशित किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी नौकर, अनुचर यानी नौकर थाली रख करके चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? पिताजी ये क्या है थालियों में? तेरे लिए बेटी, उपहार है। पिता ने क्या कहा? बेटी ये सब तेरे लिए है, गिफ्ट है, उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। चूड़ामणि ने क्या किया? जो कपड़ा उसके ऊपर रखा हुआ था, वो कपड़ा का कवर जो है उसको उसने क्या किया? हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, फैलने लगा, डिफ्यूज होने लगा। यानी जो सोने की जो आभा थी, यानी उन सभी 10 थालियों में क्या था? सोने चांदी भरे हुए थे और उसकी जो आभा है, उसका जो प्रकाश है ना, वो चारों तरफ फैलने लगा। यानी वहां पे एक औरा बन गया सोने का। इतना स्वर्ण ये कहां से आया? इतना स्वर्ण कहां से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। कहां से आया? कोई जरूरत नहीं, आम खाओ, पेड़ गिनने के चक्कर में न पड़ो। ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको रखो। कहां से आया इसका जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दो। ममता देखिए आगे कहती है, तो क्या आपने उस म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? शब्द आया म्लेच्छ और एक शब्द आया उत्कोच, दोनों शब्द साथ साथ मिले। म्लेच्छ यानी ऐसे लोग जो हमारे धर्म के खिलाफ आचरण करते हैं, वे म्लेच्छ। यानी उस आतताई का जिसने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, उस म्लेच्छ का उत्कोच, उत्कोच यानी घूस, रिश्वत आपने स्वीकार कर लिया। कहा पिताजी यानी उस म्लेच्छ का उत्कोच यानी रिश्वत आपने स्वीकार कर ली। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। यह क्या है? अनर्थ है, अर्थ नहीं है। ये जो आप लेके आए थालियों में, यह अर्थ नहीं है। पैसे रुपए को अर्थ कहते हैं ना धन को। कहा यह अर्थ नहीं, अनर्थ है, लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना धन लेकर क्या करेंगे? लिखा ना इतना सोना, ये तो थालियों बरकला क्या करेंगे, हम लोग ब्राह्मण हैं। मंत्री जवाब देते हैं, इस पतनोन्मुख, पतन की ओर उन्मुख, पतनोन्मुख मतलब पतन की तरफ उन्मुख, यानी ये गिरावट की तरफ जा रहे सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर लेगा और उस दिन मंत्रित्व तो नहीं रहेगा। यह जो मेरे पास पद है, जो नौकरी है मेरी, यह नौकरी मेरी चली जाएगी। उस दिन के लिए बेटी, यह मैं तब के लिए जुटा के रख रहा हूं। हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति काल के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। यानी जो धन हमारा नहीं है, वह धन रिश्वत के रूप में स्वीकार करके अपने राज्य के साथ, अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करना, यह परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस आपने कर लिया। अरे पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी हम लोगों को? अरे पिताजी अगर पेट ही भरना होगा तो क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू इस भूपृष्ठ पर बचा नहीं रह जाएगा? क्या इस धरती पर कोई एक हिंदू नहीं बचा पाएगा जो एक ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, हमारा पेट भर सके? पिताजी इतना आप आयोजन कर रहे हैं, ये रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं आप, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है।
देखिए ममता का उच्चतम आदर्श इस पैराग्राफ में यहां दिखाई देता है, यानी जो धन मेरा नहीं है उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, और खास करके इसलिए तो कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे स्वामी के प्रति विश्वासघात की स्थिति उत्पन्न हो। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि ने कमरे को कैसे छोड़ा, यह कहा कि यह लड़की मूर्ख है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा दिन है, सवेरा हुआ है, डोलियों का तांता महल के भीतर आ रहा था। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। धक धक करने लगा मतलब हार्ट बीट बढ़ गई, आशंका से हृदय कांपने लगा। वह अपने आप को रोक न जाकर के रोहिताश्व के तोरण पर, तोरण मतलब जो मेन दरवाजा था, जो मुख्य दरवाजा महल का है उसका नाम है तोरण, तोरण के पास जाकर के कहा कि थोड़ा डोलियों का आवरण खोल के तो दिखाओ। तो जो पठान डोलियां लेकर आ रहे थे उन्होंने कहा आप हमारे महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, यह महिलाओं का अपमान करना है, हम डोलियों का कवर नहीं हटाएंगे। महिलाएं पर्दा में चलती हैं, आप पर्दा क्यों उठवाना चाहते हैं? लेकिन ब्राह्मण मंत्री जो चूड़ामणि थे उनके मन में आशंका थी कि डोलियों में सैनिक भरे हुए हैं, इसमें महिलाएं नहीं हैं। इस बात को लेकर के तन गए, उधर से भी लोग तन गए, तलवारें खींच गईं और ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया। उसके बाद क्या हुआ, डोलियों में भरे हुए जितने पठान सैनिक थे उनकी वजह से क्या हुआ आगे, राजा रानी और कोष छब छली शेरशाह के हाथ लग गए। यानी शेरशाह ने छल पूर्वक डोलियों में महिलाओं का नाम लेकर के अपने सैनिक भेज दिए और अंदर आकर के वो महल के ऊपर क्या किए, कब्जा कर लिए। निकल गई ममता धीरे से महल छोड़ करके भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। डोली में भरे हुए जो पठान सैनिक थे ना वो पूरे दुर्ग में फैल गए। पता चल गया ना डोली में कौन थे, पठान सैनिक थे, वो दुर्ग भर में फैल गए। लेकिन वो ममता को खोजते रहे और ममता नहीं मिली। आगे कहते हैं दूसरा दृश्य चालू होता है। एक लंबा समय बीता। समय बीतने के बाद की स्थिति है, काशी के उत्तर, काशी यानी वाराणसी बनारस के उत्तर में धर्मचक्र विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। जो धर्मचक्र विहार है, क्योंकि हमारे बौद्ध समाज में ना दो चीजें होती है, एक विहार होता है, एक चैत्य होते हैं जहां पे पूजा प्रार्थना किया जाता है। तो कहा मौर्य और गुप्त सम्राटों के जो कीर्ति के खंडहर थे, जिनको मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बड़ी मेहनत और बड़े जिजीविषा के साथ बनाया था, समय के साथ वो खंडहर हो चुके हैं, वो गिर चुके थे। उन्हीं खंडहरों में, कैसे खंडहर, भग्न चूड़ा शब्द मिला, चूड़ा कह रहे हैं तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, प्राचीर तृण गुल्म, ये शब्द कहां से आए, चूड़ा किसे कहेंगे? अब एक मिनट थोड़ा सा हम चलते हैं, एक दृष्टि पर डालते हैं। आप लोगों ने मंदिर देखा होगा, मंदिर कैसे होते हैं? मंदिर ऐसे होते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक। यहां पे गर्भगृह होता है जिसमें भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, होता है। जब मंदिर ऊपर जाता है ना तो ये ऊपर ऐसे गोल बनाया जाता है, पत्थर की आकृति, और इस गोल के ऊपर फिर कलश बैठाया जाता है, होता है। और यहीं पे आपका ध्वज भी लगा होता है, लगा होता है ना। तो ये जो इलाका है ना, ये वाला क्षेत्र, ये चूड़ा है। ये जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र भरा हुआ होता है, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ये चूड़ा है आपका। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा का पूरा चूड़ा कहलाएगा। भग्न चूड़ा यानी ऐसे मंदिरों का अवशेष जिनका शिखर गिर गया हो। अब थोड़ा सोचिए, इस शरीर का यह जो चूड़ा शिखर है, अगर यही गिर जाए तो इसकी कोई कीमत है? नहीं, कोई कीमत है बताइए? नहीं है ना। बिल्कुल वैसे ही भग्न चूड़ा यानी चूड़ा जिसका भग्न हो चुका हो, ऐसे खंडहर। तृण गुल्म, तृण गुल्म कहेंगे, तृण का मतलब होता है तिनका, गुल्म का मतलब होता है पूरा का पूरा समूह, यानी घासों के समूह से ढके हुए प्राचीर। प्राचीर का मतलब होता है दीवालें। प्राचीर का मतलब क्या होता है? दीवालें। प्राचीर का मतलब होता है दीवारें। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, हटा देता हूं ताकि जगह खाली रहे। मैं इसको भी हटा देता हूं ताकि मैं, एक मिनट, नहीं हट पा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दिए, बाद में हटेगा, देखा जाएगा। तो कह रहे हैं कि तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, विभूति यानी वैभव, ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यहां पे थोड़ा सा हम एरिया साफ कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगी। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये क्लियर हो गया, ठीक है। कह रहे हैं कि तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प का विभूति यानी भारतीय शिल्प का जो वैभव था, ग्रीष्म की चंद्रिका में यानी गर्मी के दिन में उस चांदनी रात में अपने आप को शीतल कर रही थी। यानी गर्मी के दिन चांदनी रात में बड़ी ही सुंदर दिख रही थी।
जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष, भग्नावशेष मतलब जो भग्न अवशेष हैं, भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब क्या होता है? जो भग्न होने के बाद जो बचे हुए अवशेष हैं, यानी जो वहां खंडहर हैं, उसी की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीप के आलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। स्थान देखिए, परिचय करा रहे हैं, जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। कहां मिले थे? 5 भिक्षु जिनको गौतम ने उपदेश दिया था सारनाथ में, यानी काशी के पास। कहां? ये सारनाथ की बात कर रहे हैं, जहां पर पहले बौद्ध भिक्षु मिले थे, उसी स्तूप के मलिन छाया में, यानी किनारे, यानी जो सूर्य की जो छाया पड़ रही थी उसके किनारे, संध्या का समय इसलिए छाया भी धीमी हो गई है, मलिन छाया में एक झोपड़ी के अंदर दीप के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही है। क्या पाठ कर रही है? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। आगे नहीं पढ़ पाई, तब तक पाठ रुक गया था, मैं पूरा कर देता हूं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से सिर्फ मेरा स्मरण करते हैं, उनका योग और क्षेम यानी इहलोक और परलोक दोनों मैं वहन करता हूं। यह गीता की क्षमा चाहूंगा, ये जो लोग LIC वाले होंगे ना, वो देखे होंगे योगक्षेमं वहाम्यहम् लिखा होता है उनके लोगों में, यानी यहां भी और बाद में भी दोनों मैं वहन करूंगा। गीता का पाठ कर रही है एक स्त्री, तब तक एकाएक पाठ रुक जाता है। एक अत्यंत भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने आकर खड़ी हो जाती है। भीषण यानी भयानक, रोबीला चेहरा वाला अगर कोई आकृति बड़ी सी और बहुत ही थकी हुई, हताश, परेशान, व्याकुल दीप के प्रकाश में सामने खड़ी हो जाती है। स्त्री उठ करके डर के मारे अपना किवाड़ बंद करना चाहती है, लेकिन तब तक उस व्यक्ति बोल पड़ता है कि माता मुझे आश्रय चाहिए। स्त्री उठ करके दरवाजा बंद करना चाहती है, लेकिन तब तक वो व्यक्ति क्या बोलता है? माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। तुम हो कौन? मैं मुगल हूं। पहला परिचय उसने क्या बताया? मैं मुगल हूं, चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर के रक्षा चाहता हूं। चौसा के युद्ध में मैं हार गया हूं, भाग रहा हूं वहां से, उससे विपन्न होकर के। संपन्न का विलोम है विपन्न। संपन्न मतलब सामर्थ्यवान, विपन्न का मतलब होता है सामर्थ्य जिसका छिन गया हो, असमर्थ। विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे जाने चलने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं आप क्या चाहता हूं? आश्रय ले लूं। ममता पूछती है क्या? शेरशाह से? अपने होठ उसने काट लिए, यानी बहुत अंदर से गंभीरता के साथ बहुत उसको दुख हुआ, उसने अपने होठ काट लिए। क्या शेरशाह से? हां माता, जवाब दिया उसने। हां माता, मैं शेरशाह से ही हार करके लौटा हूं, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। स्त्री क्या कहती है? तुम भी वैसे ही क्रूर दिख रहे हो जैसा शेरशाह दिखता है। वही भीषण रक्त की प्यास, यानी वही रक्त की प्यास तुम्हारे चेहरे पे भी दिखाई दे रही है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, यानी जो निर्दयता उसके चेहरे पे दिखाई देती है, वही निर्दयता तुम्हारे चेहरे पर भी दिखाई दे रही हो। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं और आश्रय ढूंढ लो। यानी जिस प्रकार शेरशाह निर्दयी है, जिस प्रकार शेरशाह की भावभंगिमा है, निष्ठुरता उसके चेहरे पे दिखाई देती है, वैसे ही निष्ठुरता तुम्हारे चेहरे पे भी दिखाई दे रही है। इसलिए हे पथिक, जाओ कहीं और आश्रय ढूंढ लो, मेरी कुटिया में स्थान नहीं है। गला सूख रहा है। सैनिक क्या बोला? गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व मेरा गिर पड़ा है, यानी घोड़ा भी मेरा मर गया है, थका हुआ हूं इतना। कहते कहते वो धम से बैठ गया। मैंने और कहना चाहता था कि थका हुआ हूं इतना, अभी कह नहीं पाया, धम से वहीं पर बैठ गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, यानी चक्कर आने लगे उसको। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहां से आ गई? माने बैठे बिठाए हम चुपचाप पूजा पाठ कर रहे थे, संध्या कर रहे थे, यह विपत्ति इसमें कहां से आ गई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। स्त्री ने क्या किया? जल दिया, यानी क्या दिया? जल उसको पीने के लिए दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। मुगल को ऐसा लगा कि चलो अब प्राण बच जाएंगे। वह सोचने लगी ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, ये सब जो विधर्मी हैं, विधर्मी यानी हमारे धर्म के विपरीत आचरण करने वाले विधर्मी, ये दया के पात्र नहीं, इनके ऊपर दया दिखाना ठीक नहीं है, ये दया दिखाने के योग्य नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, यानी जिसने मेरे पिता का वध किया वे आतताई यहां हमारे आश्रय लेने आए हैं, उसका मन घृणा से भर गया। जब मुगल पानी पी लिया, थोड़ा रिलैक्स हो गया, तो कह रहे स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो मैं चला जाऊं? हे माता मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। मेरा धर्म क्या करता है? अतिथि देव की उपासना।
भाई इसका धर्म है मारकाट मचाना, मेरा धर्म तो मारकाट मचाना नहीं है ना, तो धर्म अतिथि देव की उपासना मैं क्यों छोड़ूं? कहा नहीं, यहां यह सब ठीक नहीं है, यह विधर्मी दया के पात्र नहीं है। अंतर्द्वंद प्रारंभ हो गया। मन का एक हिस्सा कह रहा है कि नहीं दया दिखानी चाहिए, दूसरा हिस्सा कह रहा है दया नहीं दिखानी चाहिए। फिर उसने कहा छोड़ो हटाओ, धर्म करना है बस, यानी क्या करना है हमको? धर्म करना है, दया नहीं दिखलानी है। अभी ये सोच ही विचार रही है, तब तक मुगल अपनी तलवार को टेक दे करके उठ के खड़ा होता है। गिर गया था ना, तलवार का सहारा लेकर के उठ करके खड़ा होता है। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करो, इसमें क्या आश्चर्य, हो सकता है तुम भी मेरे साथ छल करो। भाई उसने भी मेरे साथ छल किया था ना कि डोलियों में स्त्रियों की जगह पे सैनिकों को बैठा करके अंदर भेजा था, तुम भी हो सकता है मेरे साथ छल कर दो, कोई बात कर दो, आज मैं तुमको अंदर आने दूं, आश्रय दे दूं और तुम मेरे ही साथ कुछ गलत कर डालो। कहा छल नहीं नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं, सब भाग्य का खेल है। यानी उस सैनिक ने क्या कहा? ममता को इस बात की आशंका थी कि शेर शाह ने भी छल करके मेरे पिता को मारा था, कहीं ये भी छल करके मुझे न मार दे या कोई और नुकसान न कर दे। तो उसने कहा, तुरंत सैनिक बोल पड़ा कि तैमूर का वंशधर स्त्री से छल नहीं करेगा। अरे ये तो भाग्य का खेल है कि आज मैं यहां पड़ा हूं, नहीं तो मुझे तो महलों में होना चाहिए ना। ममता ने मन में कहा यहां कौन सा दुर्ग है जो ये छीन लेगा, यहां कौन सा इतना बड़ा किला है, ये झोपड़ी ही है ना, जो चाहे ले ले, बस मुझे अपना कर्तव्य करना होगा। उसने अपने मन को स्थिर किया, कहा मुझे अपना कर्तव्य करना है। ठीक, वह मुगल से बोली, अपने खुद बाहर आई और मुगल से उसने कहा जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे जो कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूं, मैं तुम्हारा परिचय नहीं जानना चाहती कि तुम मुगल हो कि तुम पठान हो, तुम जाओ, जा करके अंदर आश्रय लो, मैं अपने अतिथि देव का जो धर्म है उस धर्म का पालन कर रही हूं। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी अपना धर्म क्यों छोड़ दूं भाई? मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्या हूं? ब्राह्मण कुमारी हूं, सब अपना धर्म छोड़ देंगे, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? देखिए आदर्श दिखाई दे रहा है यहां पे, करुणा, ममता, दया सब दिखाई दे रही है और सबसे उठ करके उज्जवल चरित्र दिखाई दे रहा है कि यदि समाज ने मुझे ब्राह्मण के रूप में स्थान दिया है तो मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही ममता पहले रिश्वत का बहिष्कार कर चुकी है और आज आश्रय देकर के शरणागत धर्म का भी पालन कर रही है। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वो महिमामय मुखमंडल देखा, यानी जो स्त्री थी उसके मुख पे क्या थी? तेज था, उसके मुख पे स्वाभिमान का एक कह सकते हैं तेज दिखाई दे रहा था, एक अभिमान दिखाई दे रहा था उसके चेहरे पे। महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। उस मुगल सैनिक ने मन ही मन क्या किया? फिर नमस्कार किया और ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई और भीतर थके हुए पथिक ने विश्राम किया। ममता स्वयं झोपड़ी से निकल करके बाहर जा करके जो प्राचीर, जो खंडहर थे तृणगुल्मों से ढके हुए, उसमें जाके ममता अपना आश्रय ढूंढ ली। रात का समय है और पथिक ने क्या किया? झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात हुआ और प्रभात होते ही क्या किया? खंडहर की संधि यानी दो दीवालों का जो जोड़ था ना, उसके बीच से ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही, अश्वारोही मतलब अश्व आरोही यानी घुड़सवार, अश्वारोही शब्द आया, घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं, यानी उस जगह पे, उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। ममता मन ही मन मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी कि कितनी बड़ी मैं मूर्ख हूं कि मैंने इसको आश्रय दिया, ये तो सब लग रहा है बुझाड़ देंगे सब। तब तक उस झोपड़ी से निकलकर पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहां हूं, यानी उस झोपड़ी में से पथिक निकला और संबोधन के साथ चिल्लाया मिर्जा मैं यहां हूं। जैसे ही यह शब्द सुना, वहां का शब्द जो है चीत्कार ध्वनि से वो पूरा प्रांत गूंज उठा, यानी वो पूरा का पूरा क्षेत्र शोर से गूंज उठा। सभी लोग प्रसन्नता वाला शोर करने लगे, जितने अश्वारोही थे। इसका तात्पर्य हुआ कि जो व्यक्ति रात को आश्रय लिया था उसी के ये सब आदमी थे, वो सब रात भर इसको ढूंढते रहे होंगे और ये झोपड़ी में पड़ा हुआ था। सुबह जब अपने आप को सुरक्षित पाया तो निकल करके बताया कि देखो मैं यहां हूं, मैं कहीं मरा नहीं हूं या मैं खोया नहीं हूं। ममता छिपने के लिए और अधिक सचेष्ट हुई। क्यों? क्योंकि निकलते ही झोपड़ी से उस आदमी ने कहा वो स्त्री कहां है, उसे खोज निकालो। जैसे ही झोपड़ी में से वो आदमी निकला, उसने क्या कहा? वो स्त्री कहां है, उसे खोज निकालो। ममता को लगा अरे बाप रे, भी तो गड़बड़ हो सकता है। वो और चेष्टा के साथ सचेष्ट हुई। सचेष्ट मतलब और प्रयास करके चेष्टा के साथ छिप गई। कहां छिपी? मृगदाव में चली गई। शब्द आया मृगदाव। मृगदाव यानी जंगली पशु रहने के लिए जो बिल या खोह बनाए रहते हैं ना, उसके अंदर जाकर के वो छिप गई। दिन भर उसमें से नहीं निकली। संध्या के समय जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, उपक्रम यानी जब जाने की योजना बनने लगी, तब ममता ने सुना। ममता उसी में से, बिल में से सुन रही है। पथिक घोड़े पर सवार होकर कह रहा है मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका
यानी दिन भर वो किस लिए खोज रहा था स्त्री को? ताकि उसको कुछ हीरे चांदी जवाहरात सोना इत्यादि दे सके। कहा उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, उसका घर बनवा देना मिर्जा, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। यह कह करके वो चले गए। आगे चलते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, अपनी झोपड़ी में दिन पड़ी हुई है। 70 वर्ष की वृद्धा ममता अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई है। शीतकाल का प्रभात यानी जाड़े की सुबह है, जाड़े का मौसम है, सुबह का समय, अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई है। जीर्ण कंकाल, जीर्ण कंकाल, कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, जीर्ण का मतलब होता है जो एकदम गल चुका हो, यानी एकदम गल चुका शरीर, पोषण के अभाव में, खान पान के अभाव में एकदम गल चुका शरीर खांसी से गूंज रहा था। खांसी से यानी उसको लगातार खांसी आ रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी थी। क्यों? क्योंकि वह आजीवन उनके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। यानी ममता जीवन भर उधर मोहल्ले की क्षेत्र की जो स्त्रियां थीं उनके सुख और दुख में शामिल होती रही है, सहभागिनी, साथ साथ भाग लेती रही है। ममता ने किसी के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रखा, सबके साथ मिलती जुलती रही। यही कारण है कि आज गांव की स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हैं। ममता ने जल पीना चाहा, ममता बूढ़ी है ना, बीमार है, जल पीना चाहा। उसने कहा कि जल पिला दो। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी समझते हैं? सितुही, सीप जो होता है, जो क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे या नदियों में मिला करता है। सीप, उसका जो एक कवर होता है ना, वैसे गड्ढे वाला होता है। सीपी से उसको जल पिलाया। सहसा अचानक एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एकाएक एक घुड़सवार झोपड़ी के दरवाजे पे पहुंचता है। वह अपनी धुन में कहने लगा, और जैसे ही घोड़े पे पहुंचा वो अपनी ऐसे बोल रहा था, बस ऐसे ही बाहर निकला अकेले, कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वो तो इसी जगह का होना चाहिए। वो अपने सोच रहा है, घोड़े पे खड़ा बोल रहा है कि मिर्जा ने जो चित्र बना के दिया है वो तो इसी जगह का होना चाहिए। पर वह बुढ़िया तो मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? वह अपने में बोल रहा है कि मैं किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? अरे वो घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ये अपने मन में वो सोचते हुए ऐसे ही स्वाभाविक रूप से बोल पड़ा। और बोलने के साथ क्या हुआ? ममता ने विकल कानों से सुना, व्याकुल कानों से जैसे ही अश्वारोही की बात सुनी, उसने पास की स्त्री से कहा, उसको बुलाओ, वो जो अश्वारोही है ना उसको बुला के लाओ मेरे पास। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, रुक रुक के कहा मतलब बोल नहीं पा रही, कंठ से आवाज नहीं निकल रहे हैं, बूढ़ी हो चुकी है, जीर्ण कंकाल है ना, भी लिखा था हम लोगों ने, खांसी का प्रभाव है। रुक रुक के बोल पड़ी कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था कि साधारण मनुष्य। मैंने जानने की इच्छा भी नहीं की कि वो क्या था, वो महाराजा था कि साधारण आम आदमी। पर वह एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा था। देखो मैं तुमको बता रही हूं कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था कि आम आदमी, लेकिन वह मुगल एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा था। और मैंने यह भी सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने यह भी सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। अब मैं इसको छोड़े जाती हूं, मतलब मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूं। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूं। चिर विश्राम गृह, चिर का मतलब होता है अनंत काल का विश्राम गृह, जिससे फिर कभी हमको इस धरती पे नहीं आना। अनंत काल के विश्राम गृह में जाती हूं। उसने कहा मैं चिरकाल के अपने विश्राम गृह में जाती हूं। चिरकाल का जो विश्राम गृह हमारा, वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। और बुढ़िया के प्राण पक्षी क्या हुआ? आकाश में उड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि वह परेशान थी। वह परेशान किस बात से थी? वह परेशान इस बात से थी कि जिंदगी भर यह मकान जो है कब खुद जाएगा, इससे वो डरती रही। बुढ़िया हमेशा पूरे जीवन काल इस बात से परेशान रही कि कब कोई आएगा और इसको खोद करके यहां महल बनवा देगा। और बुढ़िया यह जानती थी, और आप भी जानते हो कि कितनी स्वाभिमानिनी थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा मेरे ऊपर उपकार करे। आज उसको लगा कि चलो ठीक, अब तो मैं इसको छोड़ रही हूं, अब इसका चाहे मकान बनवावे चाहे महल बनवावे। वहां पे एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर एक शिलालेख लगाया गया। क्या लगाया गया शिलालेख? कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। परंतु उस शिलालेख में ममता का कहीं नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? क्योंकि ममता स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थी और इसलिए उस अष्टकोण मंदिर में ममता का स्थान देने की आवश्यकता उन मुगलों ने नहीं समझी।
तो मित्रों, ये हमारी कहानी थी ममता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड से जो बच्चे पढ़ने कक्षा 10वीं में हैं उनके लिए गद्य खंड का दूसरा पाठ था। जिंदगी भर जिसने कभी भी किसी दूसरे का आश्रय स्वीकार नहीं किया, हमेशा अपने सिद्धांतों पर जीवन यापन किया, ऐसी स्वाभिमानिनी स्त्री ममता की कहानी हम लोगों ने पढ़ी और इसका आदर्श जीवन हमारे लिए भी आदर्श बनना चाहिए। इस शिक्षा के साथ आज इस पाठ को हम लोग पूर्ण करते हैं। किसी तरह की कोई समस्या असुविधा होने पर आप हमको हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं या इसी वीडियो में नीचे आप कमेंट डाल सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी जितना आवश्यक हो सकेगा मैं उसका जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। और मित्रों से मैं आग्रह भी करूंगा कि प्लीज अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो से लाभान्वित हो सकें। सभी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रधानाचार्यगण के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मैं उनका अभिवादन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं एज पर देयर फैमिली मेंबर, अंकल के रूप में, भैया के रूप में, टीचर के रूप में, जैसे भी आप मुझको देखते हैं, मैं आपको बहुत सारा प्यार समर्पित करता हूं और हर एक समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं संकल्पित हूं। आप बस मुझे बताते रहिए। हाँ, लेकिन जो भी है अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आपको करना है, इस बात का विश्वास भी दिलाते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।